जैसा कि आपने छोटी छोटी कक्षाओं में एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन किया था, वो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं पहले उसका अध्ययन करें, फिर उसके बाद में उस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए, उस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए दो चर वाले रैखिक समीकरणों की चर्चा करें कि उनका निर्माण कैसे होता है, वो उनकी पहचान क्या होती है, व्यापक रूप क्या होता है। तो पहले मैं बात करूं एक चर वाले रैखिक समीकरणों, तो ये एक चर वाले जो रैखिक समीकरण एक चर वाले, उनके बारे में आप पढ़ चुके हो, उसका थोड़ा सा उन्हें अभ्यास कर लिया जाए। रैखिक समीकरण, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है जिस समीकरण का अर्थ होता है कि आपके पास में हमेशा दो पक्ष होते हैं, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष। रैखिक जो शब्द कह रहा है उसका मतलब जो भी चर होगा उसकी उच्चतम घात है वो एक होनी चाहिए, उसके बाद में चर जो है उसमें एक ही चर हो। जैसे उदाहरण के तौर पर लें, जैसे 2x + 3 = 0, तो यहाँ देखिए आपके पास में एक बाएं पक्ष है एक दाएं पक्ष है, इसका मतलब समीकरण हुआ। इसमें x के अलावा कहीं दूसरा कोई चर नहीं है, इसलिए इसको एक चर कहते हैं। यहाँ पे चर x जो है उसकी उच्चतम घात 1 है, जिसको आप कहते हैं रैखिक समीकरण। इस प्रकार एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, जैसे ये कहें कि 3y + 5 = 7, तो यहाँ पे देखिए 3y + 5 = 7, ये भी एक चर में रैखिक समीकरण। आपने इन रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए अध्ययन कर लिया था। उसका हल इस प्रकार होता है कि जो चर है उसके, जैसे यहाँ पे y चर है, इस y चर का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे उस अचर पद का पक्षांतरण कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 3y + 5 = 7 को हल करें तो यहाँ पे 3y = 7 - 5, पक्षांतरण द्वारा 5 को बराबर से इधर यानी इस दाएं पक्ष में लाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। 3y = 7 - 5 का अर्थ हुआ 2, y = 2/3। इस प्रकार उन रैखिक समीकरणों का हल करना आपने सीख लिया था, उसका अध्ययन कर लिया था। उन रैखिक समीकरणों का आपने निर्माण भी किया था छोटी छोटी क्लासों में। जैसे मान लीजिए कि कल्पना करें कि किसी संख्या में 10 जोड़ने पर कोई संख्या है, उस किसी संख्या में कह रहा है कि 10 जोड़ दिए जाए, किसी संख्या में 10 जोड़ने पर और कह रहा है कि आपको 35 प्राप्त हो रहा है, संख्या 35 प्राप्त हो रही है, तो उस स्थिति में इसको समीकरण रूप में व्यक्त करने का अर्थ था कि किसी संख्या में तो आपको उस संख्या की जो थी वो आपको कल्पना करनी पड़ती है कि मान लेते हैं वह संख्या जो है जिसके बारे में कह रहा है कि उसमें 10 जोड़े जाए, तो मानो वह संख्या जो है वो x है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें कि उस x में 10 जोड़ दिए जाए, यानी x में यदि 10 जोड़ दिए जाए तो कह रहा है कि प्राप्त मान जो 35 प्राप्त हो रहा है, तो बराबर 35। इस प्रकार उन एक चर वाले रैखिक समीकरणों का निर्माण करते हैं। निर्माण करने के बाद में आपको उसका हल ज्ञात करना होता है कि वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे अभी आपने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के जो उदाहरण था उसके द्वारा सीखा आपने। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात किया जाए तो 10 का पक्षांतरण करें, 35 - 10, पक्षांतरण द्वारा इधर ले आए, प्लस का चिन्ह था इसलिए माइनस का चिन्ह हो चुका है, बराबर 25। तो यहाँ देखिए x का जो मान है वो आपको 25 प्राप्त हो चुका है और आपने x है उस संख्या को कहा था, अतः वो संख्या क्या होगी, अतः वह संख्या जिसके बारे में आपने कल्पना करी थी वह संख्या जो है वो 25 है। इस प्रकार चाहे आप तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। जैसे अभी कहा जा रहा है कि किसी संख्या में 10 जोड़ दें, आपके पास में वो संख्या है वो 25 प्राप्त हुई है। यदि उस 25 में 10 जोड़ दिए जाए, देखिए 25 में 10 जोड़ दें तो आपको 35 प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप उन रैखिक समीकरणों का निर्माण करते हुए उनसे संबंधित जो समस्या है उनका आप हल ज्ञात कर सकते हैं। आज हम इस अध्याय में इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आप चर्चा करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले तो देखिए उन दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उनका अर्थ क्या हुआ, उनकी पहचान क्या हुई। सबसे पहले तो आपको उसके बारे में सीखना। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे ले लें कि 2x + 3y = 13, तो यहाँ देखिए आपके पास में x और जो y है वो दो चर हैं, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष यानी दो पक्ष होने का तो यह समीकरण। उसके बाद में x और y है ये आपके पास में दो चर हैं।
यहाँ पे देखिए चर x जो है उसकी घात उच्चतम घात 1 है, यहाँ पे चर y है उसकी भी घात है वो 1 है, और जहाँ पे उन चर पदों की घात जो है उच्चतम घात 1 होती है तब उसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनकी सबसे पहले आपको पहचान करना जरूरी है। जैसे ये कहा जाए कि 3a प्लस 5b बराबर 8, तो यहाँ पे देखिए ये a और b जो है वो चर पद कहलाते हैं। यहाँ पे दो चर हैं आपके पास में, उन चरों की उच्चतम घात है वो 1 है, इसलिए इसको आप कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रही बात उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों के व्यापक रूप की कि उसकी बनावट कैसी होती है, कैसा होता है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो आपने उससे पहले थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया होगा कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका व्यापक रूप जो होता है वो ये रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जिसको व्यापक रूप कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप। यानी उसकी बनावट जो होती है वो कैसी होती है, वो इस रूप में होती है जहाँ पे ये a b और c जो होते हैं वो वास्तविक संख्या होती है। जैसे देखिए 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0, यहाँ पे इस जो x का जो गुणांक है वो इसकी और इसकी तुलना करें तो वो a का मान है जो एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पे y का जो गुणांक 4 है, यहाँ y का गुणांक b है, तो b का जो मान है वो आपके पास में 4 है जो वास्तविक संख्या है। यहाँ पे c का जो मान है वो यहाँ देखिए प्लस 7 आ रहा है, यहाँ माइनस 7 आ रहा है, इसका मतलब c का जो मान है वो माइनस 7 है। इस प्रकार ये जो a b c के जो मान होते हैं, ये a b c के जो मान होते हैं वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो इस प्रकार कोई भी दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसकी बनावट यानी उसका व्यापक रूप होता है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रूप में होता है। और यहाँ पे किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण की इनसे तुलना करते हुए आप इन a b c के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5x माइनस 3/4y प्लस 7 बराबर 0, ये कोई आपके पास में दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हुए abc के मान ज्ञात करिए। तो यहाँ देखिए x का जो गुणांक है वो 5 है, यहाँ पे x का जो गुणांक a है, इसका मतलब हो गया कि a का जो मान है वो हुआ 5। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए y का जो गुणांक है वो b है, या y का गुणांक माइनस 3/4, तो y का जो मान है वो हुआ माइनस 3/4। यहाँ देखिए प्लस c कह रहा है, यहाँ पे प्लस 7 कह रहा है, इसका मतलब चिन्ह है वो एक जैसा है, तो c का जो मान हो गया 7। इस प्रकार दो चर वाले किसी भी रैखिक समीकरण की आप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 यानी उसके व्यापक रूप से तुलना करते हुए आप abc के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मान लें कि आपको समीकरण का ये रूप दे दिया कि 2x प्लस 3y बराबर 12 है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो समीकरण है उसको आपको व्यापक रूप में व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यापक रूप में व्यवस्थित करने का अर्थ है देखिए यहाँ पे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 कहा जा रहा है, जबकि यहाँ पे तो आपके पास में बराबर 12 है, इसलिए 12 को पक्षांतरण करके बराबर से इधर गए 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, यानी 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये उस दो चर वाले रैखिक समीकरण का होगा कौन सा रूप, व्यापक रूप। इस व्यापक रूप की यदि ax प्लस by प्लस c से तुलना की जाए, जो व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इससे इसकी तुलना की जाए तो यहाँ पे देखिए x का जो गुणांक है वो a है, यहाँ पे x का गुणांक है 2, इसका अर्थ हुआ कि a का जो मान है वो 2। यहाँ पे y का जो गुणांक है वो b है, यहाँ y का जो गुणांक है वो 3 है, इसका अर्थ हुआ कि b का जो मान है वो गया 3। इसी प्रकार c की तुलना यानी इस अचर पद की तुलना की जाए तो यहाँ देखिए प्लस 12, यहाँ माइनस 12 मान, तो इसका अर्थ हुआ कि c का जो मान है वो हो गया माइनस 1। इस प्रकार कोई भी दो चर वाला जो रैखिक समीकरण उसकी उसके व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c से बराबर 0 से तुलना करते हुए आप उन वास्तविक पदों a b c के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे कि उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों का निर्माण कैसे होता है, उनको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को बनाने के लिए जैसे उदाहरण के तौर पे कहें कि राम और मोहन कोई दो व्यक्ति हैं, राम मोहन, और दोनों के पास में कह रहा है कि कुल जो रुपए हैं वो मान लीजिए कि कुल धन जो है वो 200 रुपए। तो यह देखिए एक बात किसकी कह रहा है, वो राम की कह रहा है, एक किसकी बात कर रहा है, वो मोहन की कह रहा है। तो यहाँ पे राम और जो मोहन है
इनके धन की आपको पहले कल्पना करनी पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि राम का जो धन है, मान लेते हैं कि उसके पास में x रुपए। इसी प्रकार से मोहन जो है उसके पास में मान लेते हैं कि मोहन का जो धन है वह y रुपए। इस प्रकार आपको दो चर में बातें करनी है तो आप उन चरों को अलग अलग मानते हुए, जैसे आपने राम के धन को x रुपए कहा है, मोहन के धन को y रुपए का, आप चाहे तो मोहन के धन को x रुपए मान सकते हैं, राम के धन को y रुपए मान सकते हैं। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि इन दोनों के पास में कुल धन जो वो 200 रुपए, और उस कुल की चर्चा आप कर चुके हैं। तो इस प्रकार x प्लस y बराबर 200। इस प्रकार आप इसको व्यापक रूप में लिखना चाहें तो आप इसको यूं भी कह सकते हो, x प्लस वाई माइनस 200 बराबर 0। इस प्रकार क्या है कि आप दो चर वाला कोई भी रैखिक समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरणों का निर्माण करने से पहले आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। जैसे अभी मैं कहूँ कि एक संख्या आपके पास में x है और एक संख्या y है, और ये कहा जाए आपसे कि x का जो मान है वह है y से 7 अधिक। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा शब्द आ रहा है अधिक शब्द, और यहाँ पे समीकरणों का निर्माण करते समय ये अधिक शब्द जो है इसका हमेशा मतलब होता है प्लस। तो यहाँ पे देखिए उसका निर्माण करें, जैसे अभी कहा गया है कि x का जो मान है वो है y से 5 अधिक है, 7 अधिक है, 10 अधिक है, जो भी कहा जाए। तो यहाँ पे x का जो मान है वह है y से अधिक है, तो इसका मतलब कि y पक्ष में उस प्रक्रिया को करेंगे। जैसे 7 अधिक है तो प्लस 7, और उस स्थिति में दोनों पद हो जाते हैं बराबर। तो यहाँ पे विशेष बात जो ध्यान रखनी होगी वह ये बात है कि यहाँ पे यदि समीकरण बनाते समय आपको अधिक शब्द प्रयोग में काम में ले रहा हो तो जिस पक्ष से अधिक होने की बात कही गई है उस पक्ष में उसको जोड़ते। जैसे अभी मैंने कहा कि y से 7 अधिक है, इसलिए y में 7 जोड़ेंगे, और y में 7 जोड़ के दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब इसको समीकरण रूप में व्यक्त करें तो y और 7 जो है इनका पक्षांतर करके बराबर से इधर लें, x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। इस प्रकार उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आप निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी बातें करेंगे, फिर नेक्स्ट जो बात, जैसे मैं कहूँ कि x का जो मान है वो y से 5 कम। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा शब्द और काम में ले रहे हैं आप कि कम शब्द काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो समीकरण बनाते समय कम जो शब्द आ रहा है, जैसे अभी x का मान y से 5 कम, तो उस कम का अर्थ होता है माइनस। और वही बात जैसे अभी मैंने अधिक शब्द के लिए काम में लिया कि जिस पक्ष से ज्यादा कहा जा रहा है, जिससे कम कहा जा रहा है, जिसका गुणा कहा जा रहा है, उसी पक्ष में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अभी कहा जा रहा है कि x का मान y से 5 कम, x जो है वो y से 5 कम, तो यहाँ देखिए वो किससे कम कर रहा है, y से। तो यहाँ पे कम का अर्थ है माइनस। तो इसको यदि समीकरण रूप में व्यक्त करें तो ये जो x जो है चर है वो कह रहा है y से 5 कम, तो y से 5 कम होने का अर्थ है कि y माइनस 5 यानी इसी से कम, और इस प्रकार दोनों पक्ष होंगे बराबर। इसको समीकरण रूप में व्यक्त किया जाए तो x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। इस प्रकार उन दो चर वाले समीकरणों को आप निर्माण कर सकते हैं। जैसे इसी प्रक्रिया को आगे और बढ़ाया जाए तो यहाँ पे गुणा शब्द भी होगा। गुणा का अर्थ है गुणा शब्द जो आप पढ़, जैसे अभी मैं कहूं कि राम के पास मोहन का दुगुना धन, मोहन से दुगुना धन। देखिए क्या कहा जा रहा है कि राम के पास मोहन से, तो यहाँ पे आपके पास में एक राम है और एक मोहन है। तो सबसे पहले तो ये है कि इनकी आप कल्पना करेंगे कि राम के पास कितना धन हो सकता है। तो मान लिया जाए कि राम के पास में जो धन है, राम के पास धन है वो x रुपए। इसी प्रकार से मोहन के जो पास धन है वो मान लेते हैं कि मोहन का जो धन है वो y रुपए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि राम के पास जो धन है x रुपए जो है वो कह रहा है कि मोहन से यानी y जो है इसका दुगुना है। और अभी ये बात कही जा रही थी कि जिससे कह रहा है उसी पक्ष में प्रक्रिया करनी, और गुणा करते गुणा, ये कह रहा है 2 गुना है। इसका अर्थ हो गया कि x का जो मान था वह y का दुगुना, तो y को किससे गुणा करते हैं 2 से, और उस समय दोनों मान क्या हो जाएंगे बराबर, x बराबर 2y, जिसको पक्षांतर द्वारा इधर 2y बराबर 0। उस स्थिति में दो चर वाले रैखिक समीकरणों का निर्माण आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के अध्याय में सबसे पहला जो बिंदु है वो है आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों की पहचान करना, उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को बनाना यानी निर्माण करना, जिसके लिए अभी बातें हो चुकी है कि उसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जैसे अधिक शब्द कहा जा रहा है, इसका मतलब प्लस,
कब शब्द कहा जा रहा है, इसका मतलब माइनस, गुणा का मतलब गुणा से, और यदि इसके साथ में भाग की प्रक्रिया भी वो करे तो भाग का अर्थ होता है भाग। और यहाँ पे विशेष ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जिस पक्ष से कहा जा रहा है, जैसे अभी यहाँ पे कहा गया था कि x का मान y से, तो यहाँ पे y से कह रहा है तो वो प्रक्रिया उसी के साथ लागू करेंगे। जैसे अधिक का मतलब प्लस हो रहा है, कम का मतलब माइनस हो रहा है, गुणा मतलब गुणा से है, भाग का मतलब भाग से। दूसरी जो प्रक्रिया वो है कि आपको उस समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करते हुए आपको उन वास्तविक संख्याओं ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। इस प्रकार आज के अध्याय में आप उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को बनाना, उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को व्यापक रूप से तुलना करते हुए उन एबीसी के मान ज्ञात करने का अध्ययन करें, जिससे संबंधित प्रॉब्लम्स आपको दी जा रही उनको हल करें।